हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इत्तुख़िज़ल फ़ैउ दुअलन वल अमानतु मग़नमन वज़्ज़कातु मग़रमन व तुउल्लिम लिग़ैरिद्दीन व अताअ अर्रजुलु इम्रअतहु व अक़्क़ उम्महु व अदना सदीक़हु व अक़्सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिम अर्रजुलु मख़ाफ़त शर्रिहि व ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़ व शुरिबतिल ख़ुमुर व लअन आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा फ़लयर्तक़िबू इंद ज़ालिक रीहन हम्रा व ख़स्फ़न व मस्ख़न व क़ज़फ़न इला आख़िरिल हदीस। रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हज़रात सामईन, पसे पर्दा बैठी हुई नेक माएँ और बहनें, मौक़र उलमाए किराम, ये खूबसूरत समा, ये खूबसूरत प्रोग्राम तलबा और तालिबात का आपने बखूबी देखा, सुना। मुअल्लिमीन और मुतअल्लिमीन दोनों ही को आपने समझा और परखा। मुझे इस वक्त दो तीन बातें अलग अलग मौजू पर आज के हालात की मुनासिबत से और प्रोग्राम के मुशाहदे से जो बातें सामने आईं, मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आज हम और आप जिस पुरखतर पुरफितन दौर में हैं, ऐसे दौर में कि जिस दौर में क़यामत की तमाम निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं, गोया बस अब दुनिया ख़त्म होने को है, अल्लाह का जलाल और अल्लाह का ग़ज़ब नाजिल होने वाला है, आसमान फटने वाला है, ज़मीन धंसने वाली है और ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे बेनूर होने वाले हैं। लेकिन उन हालात के आने से पहले हमें और आपको, हमारे और आपके आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों से आगाह फरमाया है और फरमाया कि जब ये अलामतें ज़ाहिर हो जाएं तो समझ लो कि दुनिया अब उथल पुथल होने वाली है, तो समझ लो दुनिया अब ख़त्म होने को है। अब उस रब से मुलाकात की तैयारी शुरू कर दो। बहरहाल इन हालात में दीन से ये लगाओ, ये तलब और मकातिब का ये निज़ाम, और वो भी एक बड़ी
होंगी, यकीनन अल्लाह का अर्श उस तरफ मुतवज्जे होता होगा, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती होंगी। यह आपके महल्ले की खुसूसियत है, यह आपके इलाके की खुसूसियत है। अल्लाह ने आपको कबूल किया है। चूंकि अल्लाह की इजाजत के बगैर दरख्त का एक पत्ता हिल नहीं सकता, तो फिर अल्लाह की इजाजत के बगैर इतना खूबसूरत मंजर, इतना खूबसूरत सुहाना तलबा व तालिबात का प्रोग्राम कैसे मुमकिन हो सकता है? यकीनन इसमें अल्लाह की इजाजत शामिल है और अल्लाह की रहमत भी शामिल है। जिस रहमत और रहमत इसलिए शामिल कि जिन्होंने अल्लाह का इल्म हासिल किया, जिन्होंने अल्लाह की मारिफत हासिल की, वो गवाही देते हैं कि ये प्रोग्राम बड़ा सुहाना है और ये निज़ाम बड़ा सुहाना है। बहरहाल इन तलबाओं ने एक प्रोग्राम पेश किया, उस प्रोग्राम में मस्जिद अक्सा का जिक्र हुआ। तो मैं चाहता हूँ 2-4 मिनट में उसकी तारीख पर रोशनी डालकर सोए हुए मुसलमानों को जगा सकूं। आज मुसलमान किस बस्ती और तनस्सुल की तरफ जा चुका है कि हम तसव्वुर और ख्यालात में भी उसको नहीं ला सकते। मुसलमान इतना गाफिल है कि मस्जिद अक्सा में की आज़ादी के लिए वो चंद नौजवान जो अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बाप को मरता हुआ अपनी आंखों के सामने देखा, वो नौजवान जिन्होंने अपनी औलाद को बम पर उड़ता हुआ देखा अपनी आंखों के सामने, वो नौजवान जिन्होंने अपनी बीवी के छितरे उतरते हुए देखा, वो माँ भी जिसने अपने नौजवान बच्चे को डूबता हुआ, गुरूर होता हुआ, मरता हुआ, तड़पता हुआ देखकर सब्र का पत्थर बांधकर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर मस्जिद अक्सा की आजादी से एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन अफसोस है, हम सैकड़ों मील दूर रहकर उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच सकते, उनके लिए खाने और पीने और दाने पानी का इंतजाम नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस है कि आका फरमाते हैं, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है, एक को दूसरे से कुव्वत मिलती है। इमारत का एक सुतून गिर जाए तो वह इमारत कमजोर पड़ जाती है। अफसोस है, पूरी दुनिया के किसी खित्ते, किसी इलाके, किसी मुल्क में बसने वाला मुसलमान को अगर चोट लगे और उस चोट का एहसास हमारे सीने में जो दिल है, उस दिल में अगर एहसास न हो तो समझ लो कि हमारा ईमान कमजोर पड़ चुका है, तो समझ लो कि हम ईमान से दूर हो चुके हैं। एक सहाबी रसूल है हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के पैगंबर के दरबार में हाजिर होते हैं, पूछते हैं या रसूल अल्लाह, इस रूए ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? आका जवाब फरमाते हैं, अल मस्जिदुल हराम, ये पहली मस्जिद। वो सहाबी पूछते हैं सुम्मा अय्युन, फिर कौन सी? आका जवाब देते हैं अल मस्जिदुल अक्सा। वो सहाबी फिर सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह, इन दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत का फासला है? आका जवाब देते हैं 40 साल का। गोया मस्जिद हराम पहले बनी और 40 साल बाद मस्जिद अक्सा की तामीर हुई। अब उलमा में बहस चल पड़ी कि किसने इसकी तामीर की। हज़रत आदम अलैहि नबी जिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तारीख़ से ऐसे कोई हवाला नहीं मिलता कि हज़रत आदम ने फ़लस्तीन का सफ़र किया हो। अलबत्ता हज़रत इब्राहीम अलैहि नबी जिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा मिलता है। मुहक्किकीन की राय यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहि नबी जिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले बैतुल्लाह की तामीर फरमाई, गर्चे ये तामीर सानी है। फिर 40 साल के बाद मस्जिद अक्सा की तामीर फरमाई। और हज़रत इब्राहीम क्या थे? अब यहां रुककर एक सवाल जहन में बनता है,
ये यहूदी इसराइल दावा यह है कि ये मस्जिद अक्सा हमारी मिल्कियत है, हमारे बाप दादाओं ने इसकी तामीर की है। हज़रत इब्राहीम हमारे जद्दे अमजद हैं, हज़रत याकूब हमारे दादा हैं, हज़रत अय्यूब हमारे दादा हैं, हज़रत मूसा हमारे दादा हैं, हज़रत ईसा यहाँ हमारे दादा हैं। इन तमाम पैगंबरों का ये मस्कन रहा है, तो लिहाजा इस ज़मीन पर हमारा हक है, इस इमारत पर हमारा हक है, ये मस्जिद अक्सा हमारी है। यहूदी का दावा ये है, इसराइल का दावा ये है, मुसलमान ये कहते हैं कि ये मस्जिद अक्सा हमारी है, ये मस्जिद अक्सा हमारी है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, फैसला कौन करेगा? फैसला न मैं कर सकता हूं, न आप कर सकते हैं, न यहूदी कर सकते हैं, न मुसलमान कर सकते हैं। इसका फैसला खुद रब करेगा, इसका फैसला जो रब बताएगा वही होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इस फैसले को वाज़े फरमाया, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हज़रत इब्राहीम अपने औलाद को वसीयत करते हैं, आखिरी वक्त आता है अपने औलाद को जमा करते हैं और वसीयत का नसीहत करते हैं। हज़रत याकूब का आखिरी वक्त आता है, अपनी औलाद को जमा करते हैं और नसीहत करते हैं। और हज़रत याकूब ही के 12 औलाद हैं, उन 12 औलाद में सबसे बड़े लड़के का नाम यहूदा है और वहीं से यहूदी लक़ब पड़ा है। तो यहूदी औलाद हज़रत याकूब की, और हज़रत याकूब अपनी औलाद को जमा करके नसीहत करते हैं, वसीयत करते हैं। क्या कहते हैं? ए मेरे बेटो, मेरा वक्त आ गया, दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जब तक तुम पक्के सच्चे मुसलमान न बन जाओ, उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए, मरना नहीं। मरने से पहले इस्लाम कबूल कर लेना, मरने से पहले मुसलमान बन जाना। कौन कह रहा है? हज़रत इब्राहीम कह रहे हैं, हज़रत याकूब अपनी औलाद को नसीहत कर रहे हैं, कुरान नकल कर रहा है। तो पता ये चला कि हज़रत इब्राहीम मुसलमान, हज़रत याकूब मुसलमान, हज़रत मूसा मुसलमान, हज़रत ईसा मुसलमान, तो फिर यहूदी मुसलमान के नहीं। अगर मुसलमान हो जाए तो फिर ये मस्जिद अक्सा तेरी, और अगर तो इस्लाम के दायरे में नहीं आता, आखिरी पैगंबर का इनकार करता है, तो फिर ये मस्जिद अक्सा तेरी मिल्कियत नहीं, ये मुसलमानों की मिल्कियत है। तो बहरहाल मस्जिद अक्सा के लिए मुसलमानों के दिलों में इतनी तड़प होनी चाहिए कि वो मुसलमान जो मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए लगे हुए हैं, खुदा की कसम पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कफ़ारा बने हुए हैं। अगर वो भी छोड़ दें तो शायद अल्लाह का अज़ाब आ जाए, आसमान फट जाए, ज़मीन धंस जाए। उन नौजवानों ने अल्लाह के अज़ाब को रोके रखा है, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके हक़ में दुआएं करें। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए ज़रा सी कुर्बानी पेश करें, और वो कुर्बानी ये है कि इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट करें, इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें, उनसे तर्क ताल्लुकात कायम करें। बहरहाल ये तो मैंने ज़िम्नन बातें कह दी। दूसरी बातें जो मुझे आज अर्ज़ करनी है वो ये है कि ऐसे पुरखतर दौर में अपने ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है। क्या आपने नहीं देखा? क्या आपके सामने अखबारात नहीं है? क्या आपके सामने सोशल वर्क का नेटवर्क नहीं है? क्या आपके सामने वो टीवी चैनलों की खबरें नहीं हैं? क्या सिर्फ हमारे मुल्क में सैकड़ों हमारी बहनें जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ती हैं, गैरों का हाथ पकड़कर भागती हुई गैर मुस्लिमों के मंदिरों में जाकर निकाह कर रही हैं, क्या उनके ईमान की फिक्र आपके जिम्मे नहीं है? वो नौजवान जो स्कूल और कॉलेजों में है, इस्लाम से बदजन बदगुमान,
इस्लाम से दूर, मदारिस से, मसाजिद से, मकातिब से दूर, और नऊज़ुबिल्लाह उसके ज़बान पर अहकाम खुदाबंदी के खिलाफ कलिमात, कुरान और अहादीस के खिलाफ कलिमात, कि हमारे और आपके। तो रुक जाऊं, 2 मिनट बात कर लूँ। क्या हमारे जिम्मे नहीं है कि उनकी फिक्र करें? मैं आपको ये डेटा बताता हूँ, आज हमारे मुल्क में बहुत एहतियात के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे मुल्क को पहुँचाया, पूरे मुल्क के मुआशरे को देखने का मौका मिला। कम से कम 1 करोड़ से ज़ायद मुस्लिम नौजवान बच्चे इस्लाम की तई शक व शुबे में पड़े हुए हैं, और इस्लामी अहकामात के बारे में अगर शक पैदा हो जाए तो उसके सीने से वो ईमान की रोशनी निकल जाती है। अब ईमान बाकी नहीं रहता। कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं कि हम उन नौजवान बच्चों की फ़िक्र करें। बहरहाल इस वक्त प्रेस वालों का ये 2 मिनट का प्रोग्राम, ये चाहते हैं कि मेरी बात रुक जाए, उनका प्रोग्राम हो जाए, फिर इंशाअल्लाह यहीं से बात शुरू होगी। मैंने एक लंबी हदीसें पढ़ी है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हदीस में क़ुर्ब क़यामत की 15 निशानियाँ बताई हैं, 15 अलामतें बताई हैं। तो आप अगर ये अहद कर लें कि जितनी देर भी हो जाए आप सुनकर मुकम्मल, और प्रोग्राम के जो इंतज़ामात हैं, दावत है, उस सब से फारिग होकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह बात ज़रा खुले दिल से हो पाएगी इंशाअल्लाह। बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था कि आज के हमारे मुआशरे में जो बिगड़ती सूरत हाल है, इन सूरत हाल के लिए ये मकातिब का निज़ाम है, और ये पूरी कोशिश है कि मुल्क के हर गांव में, हर मस्जिद में इस किस्म के मकतब के क़याम की ज़रूरत है। आज के इस मकतब को देखकर दिल बाग बाग हुआ, वही ये अज़्म भी पैदा हुआ कि हम इसको मिसाल बनाकर इंशाअल्लाह हम अपने स्टेट के हर गांव, हर महल्ले में इस किस्म के मकातिब चलाएंगे। एक मकातिब की तालीम याद रखें फ़र्ज़ ऐन है, मदारिस की तालीम फ़र्ज़ किफ़ाया है। मकातिब अगर बंद हो जाएं और गांव महल्लों से मकातिब को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर अल्लाह के अज़ाब को दावत देने के मुतरादिफ है। एक फ़र्ज़ ऐन के काम को नकार देना अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है। इसलिए ये मकातिब अगर जिंदा हैं तो ये दुनिया भी जिंदा है, हम भी जिंदा हैं, आप भी जिंदा हैं, ये कायनात का निज़ाम भी जिंदा है। अगर ये मकातिब बंद कर दिए जाएं, मकातिब ख़त्म कर दिए जाएं तो फिर ये दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। बहरहाल आज इस मकातिब का प्रोग्राम बहुत खूबसूरती के साथ जिन असातिज़ा ने बच्चों पर जो मेहनतें की हैं वो मेहनत का समरा देखने को मिला है, और यहाँ ईमान बनाया जाता है, ईमान पर मेहनत होती है। और इन मकातिब पर जब ईमान बन जाए फिर वो बच्चा जब डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील और जज बनेगा, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करेगा, इसके खिलाफ उलमा नहीं है, कॉलेज में जाना के मुखालिफ नहीं है, बड़ी डिग्रियां के हुसूल के मुखालिफ नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि पहले ईमान बन जाए, फिर डॉक्टर बनेगा तो चोर नहीं होगा, फिर वकील बनेगा तो झूठा नहीं होगा, फिर जज बनेगा तो जुल्म नहीं करेगा, गलत इंसाफ नहीं करेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद, हमारे ये मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पहले ईमान बना लें। जब ईमान बन जाएगा फिर उन कॉलेजों में जाकर गैर मुस्लिमों के हाथ पकड़कर गैरों के मजहब को नहीं अपनाएंगे, गैर मुस्लिमों की सोबत को इख्तियार करके गैर मुस्लिमों से मुतासिर नहीं होंगे। पहले ईमान बन जाए, इसी ईमान की मेहनत
ये मकातिब वाले कर रहे हैं। अब ये निज़ाम जमीयत उलमा के तहत चल रहा है। जमीयत उलमा क्या है? जमीयत उलमा का क़याम 1919 में रखा गया। ऐसे वक्त में जब अंग्रेज़ों का सूरज गुरूब नहीं होता था, ऐसे वक्त में जब अंग्रेज़ के खिलाफ कोई लफ्ज़ बोल देता, वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता। अंग्रेज़ के खिलाफ कोई मीटिंग करता, उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता। अंग्रेज़ के खिलाफ कोई बोलता, उसे जलते हुए उबलते हुए तेल में डाल दिया जाता था। ऐसे वक्त में हमारे उलमा और अकाबिरीन ने छुप कर एक मीटिंग की और जमीयत उलमा की बुनियाद रखी। मैं पूरी तारीख और तफसील पे नहीं जाऊंगा। 1919 में एक छोटी भर की तंजीम की बुनियाद रखी गई। ये तरक्की करके 1947 में इसकी कुर्बानी के नतीजे में मुल्क आज़ाद हुआ और बदकिस्मती से मुल्क तकसीम भी हो गया। मुसलमान का एक तबका खड़ा हुआ, उसने कहा हमें इस्लामी मुल्क चाहिए, हमें हमारे मजहब का मुल्क चाहिए। लेकिन जमीयत उलमा के अकाबिरीन थे, तारीख गवाह है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक तरफ हैं तो हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी एक तरफ खड़े हैं और लोगों में ऐलान कर रहे हैं, ए लोगों, ये ज़मीन, ये धरती हमारी है, इस ज़मीन को छोड़ कर न जाओ। यहाँ हमारे आबा व अजदाद मदफून हैं, इसे छोड़ कर न जाओ। ये कब्रें हमें आवाज़ दे रही हैं, ये मस्जिदों के मीनार सदाएं लगा रही हैं, इन्हें छोड़ कर न जाओ। और हुकूमत से के सामने खड़े हो गए मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह, पार्लियामेंट के मेंबर हैं। पार्लियामेंट में बहस चल रही है, मुल्क दो हिस्से में बंट रहा था। मौलाना हिफ्जुर रहमान ने तारीखी जुमला कहा था गांधी जी को मुखातब करके, गांधी जी, इस फैसले पर दस्तखत आपका है, आप चाहते हैं मुल्क को बांटना, जमीयत उलमा नहीं चाहती। आप चाहते हैं मुल्क को बर्बाद करना, जमीयत उलमा नहीं चाहती। इस मुल्क में गांधी जी जितना हक आपका है, जवाहरलाल नेहरू का है, मोतीलाल नेहरू का है, उतने ही हक हिफ्जुर रहमान सेवहारवी का भी है, उतने ही हक इस मुल्क में बसने वाले हर मुसलमान का है। ये आवाज़ जमीयत उलमा ने उठाई थी और इसी आवाज़ की बुनियाद पर यह मुल्क जमहूरी बना और जमहूरी निज़ाम के तहत आज तक ये मुल्क चल रहा है। हम और आप आज़ादी के साथ इन्हीं जमीयत उलमा के अकाबिरीन की कुर्बानी की बदौलत आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे। बहरहाल मुल्क तकसीम हो गया। अब उसके बाद जमीयत उलमा का रुख बदला, सियासत से हटकर जमीयत उलमा ने मजहब की खिदमत शुरू की और मजहब के साथ साथ परेशान हाल लोगों की खबरगिरी शुरू की। अभी हाल ही में जब बर्मा के मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई, बर्मा के मुसलमानों को काटा गया, पूरी दुनिया तमाशाई बनी हुई थी। 57 अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक खामोश तमाशाई बनी हुई थी। एक तंजीम जमीयत उलमा थी जो बर्मा के मुसलमान कश्तियों में सहारा लेकर बांग्लादेश की सरजमीन पर इस उम्मीद से उतर रहे थे, ये मुसलमान मुल्क है, ये हमें रहने की इजाज़त देगा। पर यूं ही बांग्लादेश की ज़मीन पर उतरने लगे, बांग्लादेश की हुकूमत ने उसे खदेड़ना शुरू किया। जमीयत उलमा के अकाबिरीन और रातों रात बांग्लादेश पहुंचकर अरबों खरबों रुपए खर्च करके बांग्लादेश हुकूमत से ज़मीन खरीद कर वो बेसहारा लोगों का सहारा बनी। ये जमीयत उलमा की कुर्बानी है। उसी तंजीम से जुड़ी ये मकतब का निज़ाम है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और आखिरी बात, ये हदीस पाक जो मैंने पढ़ी है उसका तर्जुमा कर दूं बस।
इज़ा तुखिदल फ़ैउ दुअलन। इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाफिज़ हदीस हैं, बेशुमार अहादीस इनको याद हैं। गुर्बत का यह आलम है कि असहाब सुफ़ा में शामिल हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता, बेहोश पड़े हैं। लोग ये समझते हैं इनको मिर्गी की बीमारी है, कोई लाकर जूता इन्हें सुंघाता है, कोई इनकी गर्दन पर पैर रख देता है। क्या पता किसी को कि ये तो भूख से पड़ा है। वो हाफिज़ हदीस इस हदीस को नकल करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की अलामत में सबसे पहली अलामत बताई, इज़ा तुखिदल फ़ैउ दुअलन। जब बग़ैर मेहनत के हासिल हुए माल पर अपना जागीरदारी जताने लगे, ये कहने लगे मैं तो इसका मालिक हूँ। मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद के माल को अपने घर में इस्तेमाल करने लगे, मदरसे का मुहतमिम मदरसे के माल को अपनी ज़ात में इस्तेमाल करने लगे, बस्ती का सरदार बस्ती महल्ले के पैसे को अपनी ज़ात में इस्तेमाल करने लगे। बेखौफ व ख़तर होकर लोग उसके पास पैसे रखें और वो बेखतर होकर उन पैसों को इस्तेमाल करने लगे, तो समझ लो कि क़यामत करीब है। वल अमानतु मग़नमन, और अमानत पे माले गनीमत समझने लगे। कोई आदमी अमानत रखे आपके पास, आप अमानत में खियानत करने लगे। अमानत सिर्फ माल का नहीं होता, अमानत बातचीत का भी होता है, अमानत बोल का भी होता है, अमानत किरदार का भी होता है। आज ज़रा हम अपने मुआशरे में झांक कर देखें, एक दूसरे भाई की कहीं ग़ीबत करता हुआ मिलेगा, एक दूसरे भाई की पर्दा पोशी करने के बजाय पर्दे को खोलता हुआ मिलेगा, एक दूसरे भाई के खिलाफ बाजार गर्म किया हुआ मिलेगा। क्यों? इसलिए कि ये क़यामत की अलामत है। व ज़कातु मग़रमन, साहिब निसाब है, उस पर ज़कात फ़र्ज है, वो ज़कात देने को तैयार नहीं और ज़कात देता भी है तो बोझ समझकर, तावान समझकर देता है, खुश दिली से नहीं देता। अब बलन एक मसला बता दूं यहाँ रुक कर, 99% मुसलमान आज ज़कात नहीं देते, आज ज़कात नहीं देते। ज़कात फ़र्ज है अदना से अदना आदमी पर। हमने रमज़ान में हिसाब लगाकर ऐलान किया था कि जो कोई 45,000 रुपये का मालिक है उस पर ज़कात फ़र्ज है। अब वो मालिक पैसे के एतबार से हो, बैंक बैलेंस हो, कैश हो, बीवी के जेवरात हो, घर में जेवरात हो, इन तमाम को मिलाकर अगर 45,000 बन जाए उस पर ज़कात फ़र्ज। अब बताएं कितने लोग होंगे जिन पर ज़कात फ़र्ज है लेकिन वो ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है। वह ज़कात मग़रमन वो तो गैरिद्दीन, और दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं दूसरे मकसद के लिए, जाहो असमत के लिए, कैसे ओहदा मिले, कैसे बड़ी डिग्रियां मिले, खिदमत का जज्बा ख़त्म हो गया। वो तो गैरिद्दीन व अता रजुल इमरातहु व अक़्क़ उम्महु, और आका फरमाते हैं आखिरी ज़माने में इंसान मर्द शादी होते ही अपनी बीवी की इताअत शुरू कर देगा, अपनी माँ की नाफरमानी शुरू कर देगा। आज मुआशरा देख लीजिए कितना गंदा हो चुका है। हमारा नौजवान जिसको बाप माँ ने 25 साल तक बेटा बेटा कहकर पुकारा, बाप ने धूप की परवाह किए बगैर, बारिश की परवाह किए बगैर, अपनी जिस्म की परवाह किए बगैर अपनी औलाद की तरक्की के लिए उसने अपनी जिंदगी खपा दी, अपनी तवानाई लगा दी। आज वही नौजवान जब शादी करके आता है तो बाप को कहता है इस घर में तेरा हक नहीं है, इस घर को मैंने अपनी कमाई से बनाया है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है। बाप को निकाल देता है, माँ को निकाल देता है। आका फरमाते हैं आखिरी ज़माने में होगा, और आगे फरमाते हैं वाक़सा अबाहु, बाप को दूर करेगा, दोस्त को करीब करेगा, दोस्त को करीब करेगा। दोस्त आवाज़ दे रहा होगा, बाप एक तरफ आवाज़ दे रहा होगा, बेटा दोस्त की तरफ भागेगा, बाप की परवाह नहीं करेगा। और फरमाया वो ज़हरतिल अस्वात फिल मसाजिद,
और मस्जिदों में शोर गोगा होगा, तमाम महलों के झगड़े वो मस्जिदों में होगा आकर होंगे। जुमे के दिन देख लीजिए कितने फितने होते हैं। रमजान का महीना बाबरकत महीना, बख्शिश वाला महीना, रहमत वाला महीना, अल्लाह की रहमत ही रहमत। लेकिन हमारी मस्जिदों में क्या होता है? रमजान के महीने में फितना होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, मस्जिदों में शोर शराबा होता है। ये आखिरी ज़माने की अलामत फरमा रहे हैं। और फरमाया वसादल कबीलत फासिकुहुम, और महल्ले का सरदार कौन बनेगा? जो सबसे कम बख्त इंसान होगा, सबसे निचला इंसान होगा, मुआशरे के एतबार से, अमल के एतबार से, दीन का दूर तक उसका वास्ता नहीं होगा। वकाना ज़ईमुल कौम अरज़लहुम, और आपके महल्ले का सरपंच, आपके इलाके का विधायक, आपके इलाके का MP कौन होगा? जो आपकी कौम में सबसे जलील इंसान होगा, जो बनकर आपको सताएगा, जो बनकर आपकी रोजी पर लात मारेगा, जो बनकर आप पर कवानीन नाफिज करेगा। क्या आज हमारे मुल्क की ये सूरत हाल नहीं है? क्या ये कुर्बे क़यामत की अलामत नहीं पाई जा रही है? और फरमाया आगे वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, बैंड बाजा आम हो जाएगा। क्या आज हमारी शादी ब्याहों में इस किस्म के रस्म व रिवाज नहीं शुरू हो गए? बैंड बाजे के कैसे हम दिलदादा हो गए। हमारा नौजवान उसके हाथ पे स्क्रीन वाला मोबाइल, रात 2-2 बजे तक वो स्क्रीन पर अपनी नजरें जमाए नामहरम की तरफ गौर से देख रहा है, नाजायज और हराम काम करता हुआ। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर नहीं होता। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़ व शुरिबतिल ख़ुमर, और शराब आम हो जाएगा, शराब आम हो जाएगा। वलअन आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा, और इस उम्मत का आखिरी तबका पिछले वाले तबके को गालम गलोच करेगा। बस इसी बात को कहकर आप से रुखसत चाहूँगा। आज हमारे मुआशरे में ऐसे चंद लोग दाखिल होते जा रहे हैं जिनको हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं। हमारे माशरे में आते हैं, हमारे लिबास में। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े हुए, मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा, 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे। लेकिन वो 72 फ़िरक़े जो जहन्नम में जाएंगे वो गैर मुस्लिमों में नहीं पाए जाएंगे। उनका लिबास भी इसी तरह का होगा, उनके पास भी ये कुरान होगा, उनके पास भी ये हदीस के नुस्खे होंगे, उनके पास भी यही तालीमात होंगी, लेकिन वो जहन्नम में जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो अपने पिछले वालों को गालम गलोच करेंगे, वो अपने पिछले वालों को बुरा भला कहेंगे, वो अपने पिछले वालों के तरीक़े को नहीं अपनाएंगे। आज देख लीजिए पूरी दुनिया, सहाबाए किराम ने जो अमल किया हम उस अमल पर कायम नहीं है। हमारे घर में मैयत हो जाए हम अपने मिजाज के मुताबिक अमल करते हैं। माँ का इंतकाल हो जाए 40 दिन पर हम अपने घर में आइज़ा व क़ारिब की दावत करते हैं, मदारिस के तलबा को बुलाते हैं, खाने का इंतज़ाम करते हैं, गरीबों को कपड़ा पहनाते हैं, रिश्तेदारों को कपड़ा पहनाते हैं। एक जिम्मेदारी के साथ कहकर जाता हूँ, खुदा की कसम, अगर आपकी माँ को एक कतरे का भी सवाब पहुँचता हो, कल हश्र के मैदान में मेरे गिरेबान को पकड़ लेना, कल हश्र के मैदान में मेरे गिरेबान को पकड़ लेना। आपकी वालिदा को, आपके वालिद को एक कतरे का सवाब नहीं पहुंचेगा। क्यों? इसलिए कि ये नबी के तरीक़े के खिलाफ, ये सहाबा के तरीक़े के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ है। और जो कुरान के खिलाफ हो उस अमल पर सवाब नहीं मिला करता, गुनाह मिला करता। लेकिन हमारे माशरे में क्या होता है? सहाबा ने दीन को नहीं समझा, हम समझ रहे हैं दीन को। हमने नई नई चीज़ें ईजाद कर दी और उन्हीं नई चीज़ों को हम समझने लगे ये इस्लाम है। और आका आगे फरमाते हैं फलियर्तक़िबू इंदा ज़ालिका, जब ये वक्त आ जाए तो इंतज़ार करो एक सुर्ख आंधी चलने की। जब ये कोरोना आया, खुदा की कसम यह हदीस हमारे सामने थी, फलियर्तक़िबू रीहन हमरा, तिर्मिज़ी शरीफ में ये रिवायत
और उसी के हाशिए में इसका तर्जुमा ये लिखा है कि जब ये वक्त आ जाए तो इस वक्त एक बड़ी मुसीबत का इंतजार कर लो। कोरोना से बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? कोरोना आ गया, फरमाया वो खस्फन व मस्खन, और जमीन धसा दिए जाएंगे। आप मुझसे ज्यादा इल्म रखते होंगे, अभी बहुत सी जगहों से खबरें आ रही हैं, जमीनें धस रही हैं, बाज़ जगहों में जमीनें धसने की खबरें आ रही हैं। वो खस्फन व मस्खन, और चेहरा बिगाड़ दिया जाएगा। और जब ये सूरत हाल हो जाए तो फिर कुरान कहता है इज़ा शम्स कुब्बिरत व इज़ा नुजूम कदरत व इज़ा जिबाल सुज्जिरत व इज़ा इशार उत्तिलत व इज़ा वहूश हुशिरत। कुरान कहता है इज़ा समाउ शक्कत व आदिरत लिरब्बिहा व हुक्कत। कुरान कहता है इज़ा समाउ फतरत। कुरान कहता है अल कारियतु मल कारिया। कुरान कहता है अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ा। ये सूरज जो आज रोशन किए हुए हैं ये बेनूर हो जाएगा, ये सितारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे, ये आसमान फट जाएगा और जमीन पर गिर जाएगा और ये जमीन फैला दी जाएगी। व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश, ये पहाड़ और रूई की गोलों की मानिंद उड़ते फिरेंगी। फिर उस वक्त इंसान के सामने कीमती चीजों की कोई हैसियत नहीं होगी। वो 10 माह की गाबन ऊँटनियां छुटी फिरेंगी, उसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक पहाड़ सोने का रख देगा, लेकिन कोई उसकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ये 15 अलामतें इस हदीस पाक में बयान की गई और वो तमाम सूरतें 15 अलामतें पाई जा रही हैं इस ज़माने में। बल्कि हज़रत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस की रोशनी में 72 अलामतें लिखी और 72 की 72 अलामतें इस ज़माने में पाई जा चुकी हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, इन मकातिब में अपने दिलो जान को लगाने की तौफीक इनायत फरमाए। जो हज़रात ये खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए, जो हज़रात इनके मुईन व मददगार हैं अल्लाह ताला उनको भी कबूल फरमाए, जो हज़रात अपनी औलाद को इन मकातिब में भेज रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी कबूल फरमाए, जो बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी कबूल फरमाए। और इस किस्म के मकातिब महल्ले महल्ले मस्जिद मस्जिद में कायम करने की हमें भी और आपको भी सबको तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।